ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 24 दिसंबर 84। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का हेडिंग बहुत 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 अच्छा है। ईश्वरीय स्नेह का महत्व। ये एक्चुअल में ईश्वर स्नेह है ना, आधार है हमारे परमात्मा के प्रति। हमारा जो स्नेह है वो सभी चीजों का आधार है। अगर ईश्वर स्नेह नहीं होगा तो हम हमारा निश्चय नहीं है। तो निश्चय और ईश्वर स्नेह एक दूसरे के पूरक है। हम जितना परमात्मा पर निश्चय है उतना ही परमात्मा से हमारा ईश्वरीय स्नेह होता है। तो दाता और विधाता बाप दादा अपने स्नेही बच्चों प्रति बोले। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही चात्रक बच्चों से मिलने आए हैं। आपको पता है चात्रक क्या होता है? वो बारिश में पहली बूंद के लिए हमेशा मुंह खोल के रखता है। तो चातक मन हर सदा इंतजार में। तो स्नेह का बाबा भी स्नेह का प्रेम का सागर है। स्नेह और प्रेम एक पूरक शब्द है। तो हम उसके स्नेही चातक बच्चे हैं। वो बाबा उस जो हमेशा बाप की याद में हमेशा मुंह खोल के रखते हैं, भी उसका एक प्रेम की सागर की बूंद हमारे मुंह में चले जाए। तो ऐसे बच्चे से मिलने आया। अनेक जन्मों से इस सच्चे अविनाशी ईश्वरीय स्नेह के प्यासे रहे। 63 जन्मों से जब हम विकारों में चले गए तो हमें दुख हुआ, हम भूल गए बाबा को। और याद फिर से हमारे बाबा के स्नेह में प्यासे रहे। तो अब जाके संगम में बाबा आए तो वो हमारी प्यास बुझी। जन्म जन्म की प्यासी चात्रक आत्माओं को अब सच्चा स्नेह अविनाशी स्नेह अनुभव हो रहा है। भक्त आत्मा होने के कारण आप सभी बच्चे स्नेह के भिखारी बन गए। तो जब हमें भक्ति मार्ग में थे तो हम एक बूंद एक परमात्मा के दर्शन के लिए कितने तड़पते थे कि और कितनी कट हट योग से और कितनी यात्रा करते थे दूर दूर मुश्किलों में आके, है ना। तो वो उस वक्त क्या थे हमें पता नहीं था। हम भिखारी भिखारी की तरह मांगते थे उसको, है ना। तो अब बाप भिखारी से स्नेह के सागर के वर्षे के अधिकारी बना रहे। अब परमात्मा ने आके हमें बताया कि तुम तो मेरे बच्चे हो। तो हम भिखारी से क्या हो गए, वर्षे के अधिकारी बाबा ने बना दिया। अनुभव के आधार से सबकी दिल से अब यह आवाज सभ्यता ही निकलता है कि ईश्वरीय स्नेह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी हम क्या करें, परमात्मा का जो प्यार है स्नेह है वो हमारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो भिखारी से अधिकारी बन गए। विश्व में हर एक आत्मा को जीवन में आवश्यक चीज स्नेह ही है। तो हमें जब हम बाबा की नॉलेज नहीं तो हम क्या देहदारियों से वो प्यार स्नेह हमारी आत्मा की जो भूख है वो मांगते थे जहाँ उसके लिए हम करते थे। मगर अब बाबा ने जो बाबा का स्नेह है अति इंद्रिय सुख वो दिया, है ना। तो विश्व की हर एक आत्मा को जीवन में क्या थी, आवश्यक चीज स्नेह ही है। जीवन में स्नेह नहीं तो जीवन नीरस अनुभव करते हैं। स्नेह इतनी ऊंची वस्तु है जो आज के साधारण लोग स्नेह को ही भगवान मानते हैं। अगर संसार में जाएं जिनको बाबा का ज्ञान नहीं, वो प्यार को क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। प्यार ही परमात्मा है, वो परमात्मा ही प्यार है। तो उनके लिए, पर हमारे लिए तो इसका शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि परमात्मा का स्नेह हमें क्या क्या दिलाता है। प्यार ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्यार है। कितना अच्छा बाबा ने ये लाइन बोली। तो स्नेह इतना ऊंचा है जितना भगवान को ऊंचा मानते हैं। इसलिए भगवान को स्नेह वो प्यार कहते हैं। हम कहते हैं ना प्यार का सागर है हम, तेरी एक बूंद के प्यासे। आपने ये एक गीत सुना होगा ना। तो ये उसी से है कि परमात्मा का प्यार जो है ना, स्नेह है, वो बहुत ऊंचा है। ये है क्यों कहा जाता है, बाबा अनुभव अभी बताएंगे। क्यों कहा जाता है, अनुभव नहीं है। फिर भी परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आए तो सभी बच्चों को प्रैक्टिकल जीवन में साकार स्वरूप से स्नेह दिया दे रहे हैं। तब अनुभव नहीं होते हुए भी यही समझते हैं कि स्नेह ही परमात्मा है। तो परमात्मा बाप की पहली देन
स्नेह है। तो स्नेह हमें अनुभव करने वाली चीज है। जिन्होंने परमात्मा को प्यार किया उन्होंने ही वो स्नेह अनुभव किया। स्नेह ने आप सबको ब्राह्मण जीवन दिया। स्नेह की पालना ने आप सबको ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाया। तो बाबा महिमा करे स्नेह की। स्नेह ने सहज जोगी, कर्म जोगी, सभ्यता जोगी बनाया। स्नेह ने हद के त्याग को भाग्य अनुभव कराया। तो जो हद के त्याग हमने मन से किए हैं उससे ही वो, उसका कारण क्या है? स्नेह परमात्मा के प्रति। त्याग नहीं भाग्य है, त्याग नहीं है वो भाग्य है हमारा। जो भी हम त्याग करते हैं वो आगे क्या है? हमारी प्रारब्ध बनती है। वो त्याग नहीं है, बाबा ने बोला भाग्य है। यह अनुभव सच्चे स्नेह ने कराया ना। इसी स्नेह के आधार पर किसी भी प्रकार के तूफान ईश्वरीय तोहफा अनुभव करते हैं। तो एक परमात्मा का स्नेह जब होता है ना हमारे साथ, तो जीवन में हमारे जितने भी कोई तूफान आए तो वो हमें ईश्वरीय तूफान वो होते हैं। हम वो तूफान नहीं लगते अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है। परमात्मा का स्नेह उसमें हमें खुशी और आनंद अंदर से अनुभव करवाता है। स्नेह के आधार पर ईश्वर को अति सहज अनुभव करते हैं। इसी ईश्वरीय स्नेह के अनेक संबंधों में लगी हुई दिल को, अनेक टुकड़े हुई दिल को एक से जोड़ लिया। तो कभी कभी क्या होता है, हम बाबा से तो हमें सभी संबंध अनुभव करने हैं। जीवन में जब हमें परमात्मा की ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो हम देहधारियों से जब प्यार या करते थे या कुछ भी संबंध से हमें दिल टूट जाता था, तो बाबा ने टुकड़े टुकड़े दिल हो जाता था ना, कभी नहीं हमारे अकॉर्डिंग कुछ होता था तो हम कितना दुखी होते थे। परंतु जब हम ईश्वरी स्नेह में आए तो हमें वो क्या हुआ, हमारे वो सारे जो दिल दिल टूट गया था, जहाँ दिल में दुखी थे, तो उसमें क्या हुआ, मरहम लगा दी बाबा ने। इस ईश्वरीय स्नेह के अनेक संबंधों में लगी हुई दिल को, अनेक टुकड़े हुए दिल को एक से जोड़ दिया। तो बाबा ने हमें यस, अपने अनेक जो हुआ है बाबा ने बताया अनेक संबंधों में, क्योंकि हाँ कई बार बच्चे में लगा, हाँ पति लग में लगा, दिया हाँ, सिस्टर अनेक सिबलिंग में लगा, हाँ अपने से लगा, तो वो बाबा के अनेक संबंधों में हमारी जो दिल लगी थी, हाँ इसके लगी, मतलब टुकड़े हो गए थे, हर जगह से अलग हमें अलग कुछ न बट अलग गए। अलग जगह हम्म, बट गए थे ना। तो हाँ वही यहाँ आके बाबा ने एक से जुड़ने को बोला। हाँ ये दिल भी एक होगी और एक ही दिल आराम से, एक से ही हाँ हमें ताकत मिलेगी। अलग-अलग बँट गए थे ना, हाँ, बहुत अच्छा हम्म। आपने समझाया, थैंक यू। तो जो हमारा बँट गया था ना, बाबा ने बोला कि अब मेरे से दिल लगाओ, एक से जोड़ दो। अब एक दिल आराम, अभी हमारा भी एक दिल और परमात्मा भी एक। तो कितना अच्छी लाइन, अब एक दिल आराम है, दिल के टुकड़े नहीं हैं अब। स्नेह ने बाप समान बना दिया। स्नेह ने ही तो, बाबा स्नेह की कितनी महत्ता की, स्नेह ही है जो हम बाप के समान बाबा ने बना दिया। स्नेह ने ही सदा साथ के अनुभव कारण सदा समर्थ बना दिया। तो इतना समर्थ बना दिया स्नेह ने। स्नेह ने युग परिवर्तन कर लिया, कल जुगी से संगम जुगी बना दिया। स्नेह ने ही दुख दर्द की दुनिया से सुख के, खुशी की दुनिया में परिवर्तन कर दिया। अब हम जब का बाबा का परिचय मिला तो हमें वो दुख दर्द जो पहले होता था अब वो अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमें पता चल गया कि परमात्मा के साथ स्नेह से या प्यार में जो खुशी है वो दूसरे में है ही नहीं। तो कितना परिवर्तन हो गई हमारी दुनिया। हम दिल से कितने अब हल्के रहते हैं, बोझ नहीं रहता बाबा के प्यार में। इतना महत्व है इस ईश्वरीय स्नेह का। जो महत्व को जानते हैं वही महान बन जाते हैं। तो ऐसे महान बने हो ना, तो बने, क्वेश्चन तो नहीं किया, मगर बाबा ने पूछा कि ऐसे हम बन पाए हैं कि नहीं। सभी से सहज पुरुषार्थ भी यही है, स्नेह में सदा समाये रहो। जैसे एक लवलीन वर्ड भी आता है ना, लवलीन रहो, तो ये समाये रहो सेम ही है। हमें परमात्मा के स्नेह में समाये रहना है। तो बाबा ने भी बोला स्नेह में सदा समाये रहो, लवलीन आत्मा को कभी स्वप्न मात्र भी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो जो परमात्मा के स्नेह में समाये रहती है उसे लवलीन आत्मा बोलते हैं। उसको स्वप्न में भी माया का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कल की मुरली में भी आया था ना, मुरलीधर
जो होते हैं वो माया के प्रभाव से नहीं, उन पर नहीं पड़ता। तो ऐसे ही बाबा ने इसमें बोला है, जो परमात्मा के स्नेह में समाये रहते हैं उनका स्वप्न में भी माया नहीं आती, क्योंकि लवलीन अवस्था माया प्रूफ अवस्था है। तो स्नेह में रहना सहज है ना। स्नेह ने सभी को मधुबन निवासी बनाया है। स्नेह के कारण पहुंचे हो ना, क्योंकि हम जहाँ चाहे जहाँ हैं, बाहर है, मगर बाबा का स्नेह हमें मधुबन मधुबन में ले जाता है। मधुबन ऐसे लगता है जैसे हम वहां रहते हैं। तो बाबा ने क्या मधुबन निवासी बना दिया। स्नेह के कारण पहुंचे हो ना, तो जो बाबा से मिलन मनाने वहां पहुंच गए। बाप दादा भी सभी बच्चों को यही वरदान देते हैं, सदा स्नेही भव। बाबा ने वरदान दिया। स्नेह ऐसा जादू है जिससे जो मांगे वह प्राप्त कर सकेंगे। सच्चे स्नेह से, दिल से स्नेह से, स्वार्थ स्नेह से नहीं। यानी दिल, जो दिल से हमारा बाबा के प्रति स्नेह है। स्वार्थ वाला वो होता है जो कुछ हमें चाहिए तो वो तब हम करते हैं, वो वैसा स्नेह नहीं। तो समय पर स्नेही बनने वाले नहीं। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिंदगी में, तब हम परमात्मा को भक्ति मार्ग में ऐसे ही होता है ना, मांगने के, हम कुछ चाहिए मांगने के लिए हम याद करते हैं, अभी मैं इतने दिन व्रत रखूंगा तुझे मेरी कामना पूरी हो जाए। तो वो वाला है स्वार्थ वाला स्नेह। तो अब वाला ये स्नेह है जो हमारा दिल का स्नेह है। तो समय पर स्नेही बनने वाले नहीं। जब कोई आवश्यकता का समय आवे, उस समय मीठा बाबा, प्यारा बाबा कह करने वाले नहीं। तो बाबा ने अभी हमें चेकिंग कराई, उस वक्त नहीं याद करना जब हमें कुछ प्रॉब्लम हो जा, आवश्यकता हो। सदा ही इसी स्नेह में समाये हुए हो। ऐसे के लिए बाप दादा सदा शत्रु छाया है। तो निस्वार्थ स्नेह, जो दिल का स्नेह है, जो उसमें समाये रहते बाबा के साथ, तो वो बाबा उसके लिए क्या बन जाता है, शत्रु छाया। समय पर याद करने वाले, वाह, मतलब से याद करने वाले, ऐसे को भी यथाशक्ति, यथा स्नेह रिटर्न में सहयोग मिलता। बाबा ने देखो, उनके लिए भी बाबा जो याद करते हैं जैसे उनके लिए भी बाबा सहयोग देता है, लेकिन यथाशक्ति जितना वो करेंगे उसी हिसाब से। तो संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। जितना हम सदा लवलीन रहते हैं, निस्वार्थ स्नेह है बाबा के साथ, उसमें क्या है, हमारी सफलता ज्यादा है। तो सदा स्नेह द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करने के लिए सच्ची दिल के स्नेही बनो। तो बाबा ने हमें ये बोला कि हमें सच्ची दिल वाले स्नेही बनना है, समझा। मधु बाप दादा सभी मधुबन घर का श्रृंगार बच्चों को विशेष स्नेह की बधाई दे रहे हैं। हर एक बच्चा बाप के घर का विशेष श्रृंगार है। इस मधुबन बेहद बाप के घर, बाप के बच्चे ही रौनक हैं। बाबा बच्चों को रौनक बोलते हैं। ऐसे अपने को समझते हो ना। दुनिया वाले क्रिसमस मनाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो ये साल के एंड वाली मुरलियां हैं, तो इसमें बाबा क्रिसमस का भी वर्णन करने वाले हैं। तो दुनिया वाले क्रिसमस मनाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, और ये विशेष विदेशी वो भारत के बच्चे स्वीट होम में पहुंच गए हैं। तो हम क्योंकि ये 24 की मुरली है ना, तो बाबा ने अगले दिन क्रिसमस होगी, तो इसलिए बाबा ने बोला कि स्वीट होम में सभी बच्चे क्रिसमस मनाने के लिए पहुंच गए। बड़ा दिन, बड़े ते बड़ा, बाप से बड़ी दिल से मनाने के लिए। तो बाबा ने क्रिसमस को बोला है बड़ा दिन, क्योंकि हम बाप से मिलने के लिए आए हैं। बड़े ते बड़ा, जो सबसे बड़ा है हमारे जो आत्माओं का बड़ा बाप है, शिव बाबा। तो उससे हम बड़ी दिल वाले मिलन मनाने के लिए आए हैं। ये बड़ा दिन विशेष बाप और दादा दोनों की यादगार निशानी का दिन है। अभी बाबा एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसे होगा। एक दाता रूप से शिव बाबा की निशानी, जैसे लाल रंग होता है ना, लाल और व्हाइट रंग क्रिसमस में यूज होता है, तो बाबा, शिव बाबा के लिए लाल रंग, एक दाता रूप में शिव बाबा की निशानी, और बूढ़ा स्वरूप ब्रह्मा बाबा, वो सेंटा भी होता है ना, उसकी दाढ़ी होती है व्हाइट ना, तो उसमें वो ब्रह्मा बाबा को नाम दिया। बूढ़ा स्वरूप ब्रह्मा बाप की निशानी, कभी भी युवा नहीं,
दिखाई देंगे। क्रिसमस फादर बूढ़ा ही दिखाते हैं ना, तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा का सेंटा क्लॉज के साथ कंपैरिजन किया है। क्रिसमस फादर बूढ़ा ही दिखाते हैं और 2 रंग भी ज़रूर दिखाएँगे, सफ़ेद और लाल। तो बाप और दादा दोनों की ये निशानी है। बाप-दादा छोटे बच्चों को जो उन्हीं की इच्छा है उससे भरपूर कर देता है। छोटे-छोटे बच्चे बड़े स्नेह से इस विशेष दिन पर अपनी दिल पसंद चीज़ें क्रिसमस फादर से माँगते हैं और संकल्प रखते हैं। तो रात के वक़्त आपको पता है ना, क्रिसमस में रात में वो अपनी विश लिख के सेंटा क्लॉज़ वो ट्री के नीचे जो वो होता है उसके नीचे रख देते हैं, तो बाबा उसका कंपैरिज़न कर रहे हैं। क्रिसमस फादर से माँगते हैं, वो संकल्प रखते हैं और निश्चय रखते हैं कि वह ज़रूर पूर्ण करेगा। तो यह यादगार भी आप बच्चों का है। चाहे पुराने शुद्ध जीवन के कितने भी बुजुर्ग हों, लेकिन ब्राह्मण जीवन में छोटे बच्चे ही हैं। तो देखो बाबा हमें बुजुर्ग भी बोल रहे हैं और छोटे बच्चे, बाप के सामने हम क्या है? बच्चे ही हैं। तो जीवन में छोटे बच्चे ही हैं, तो सभी छोटे बच्चे जो भी श्रेष्ठ कामना करते वो पूर्ण होती है ना। इसलिए ये याद निशानी लास्ट धर्म वालों में भी चल रही है। तो लास्ट धर्म वही जो क्रिश्चियन है उनके लिए है कि उनकी उनमें भी ये चल रही है। आप सभी को इस संगम के बड़े दिन की बहुत बहुत सौगात बाप दादा द्वारा मिल गई है ना। विशेष जय बड़ा दिन सौगातों का दिन है। तो बाप दादा सबसे बड़ी सौगात सब राज्य और स्वर्ग का राज्य देता है। तो बाबा हमें बड़े दिन में क्या सौगात दे रहा है बच्चों को? सब राज्य, हमारे कर्म इंद्रियों पर हमारा राज्य हो और स्वर्ग का राज्य देता है, जिसमें अपर्याप्त कोई वस्तु रह नहीं जाती। सर्व प्राप्तियां स्वरूप बन जाते हो। तो बड़ा दिन मनाने वाले बड़ी दिल वाले हैं। विश्व को देने वाले तो बड़ी दिल वाले हुए ना। तो हमें बाबा बोल रहे हैं कि हम क्या है? बड़ी दिल वाले। तो सभी को संगम युगी बड़े दिन की बड़ी दिल से बड़े ते बड़े बाप दादा बधाई दे रहे हैं। वो लोग 12 बजे के बाद मनाएँगे, तो क्रिसमस 12 बजे के बाद शुरू कर देते हैं ना मनाने, तो बाबा क्रिश्चियन जो लोग 12 बजे के बाद मनाते हैं उनकी बोल रहे हैं, वो लोग 12 बजे के बाद मनाएँगे। आप सबसे नंबर आगे हो ना, तो पहले आप मना रहे हो, पीछे दुनिया वाले मनाएँगे। विशेष रूप में डबल विदेशी आज बहुत उमंग उत्साह से याद सौगात बाप प्रति स्थूल सूक्ष्म रूप में दे रहे हैं। तो डबल विदेशियों का भी बाबा ने ज़्यादा कि बहुत उमंग उत्साह से आए हैं यहाँ मनाने के लिए। सूक्ष्म जो स्थूल भी मनाते हैं और सूक्ष्म रूप में भी। बाप-दादा भी सभी डबल विदेशी बच्चों को स्नेह की सौगात की रिटर्न में पद्म गुना सदा स्नेही साथी रहेंगे। सदा स्नेह के सागर में समाये हुए लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे। ऐसे वरदान भरी याद और अमर प्यार की रिटर्न में सौगात दे रहे हैं। सदा गाते और खुशी में नाचते रहेंगे। सदा मुख मीठा रहेगा। ऐसे ही स्नेही भारत के बच्चों को भी विशेष सहज जोगी सविता जोगी के वरदान की यादगार दे रहे हैं। तो बाबा अपनी तरफ से क्या सुगाते देखो, वरदानों की सभी को वरदान, विदेशी वालों के वरदान दे रहे हैं और भारतीय को भी वरदान दे रहे हैं। सभी बच्चों को दाता और विधाता बाप दादा अविनाशी स्नेह संपन्न सदा समर्थ स्वरूप से सहज अनुभव कराने की यादगार दे रहे हैं। सभी को यादगार और नमस्ते। पार्टियों से अब बाबा बात करेंगे। नंबर 1, सदा अपने को इस पुरानी दुनिया की आकर्षण से न्यारे और बाप के प्यारे ऐसे अनुभव करते हो। तो बाबा वही हमें डिटैच और सभी से प्यार करने वाले और न्यारे भी रहना, इसके लिए बाबा बता रहे हैं कि पुरानी दुनिया से के आकर्षण से हमें न्यारे भी रहना है और सभी को प्यार भी करना है। ऐसे अनुभव करते हो, जितना प्यारे होंगे उतना सवता ही जितना न्यारे न्यारे डिटैच जितना न्यारे होंगे उतना ही सवता ही प्यारे होंगे। प्यारे नहीं तो
न्यारे नहीं तो प्यारे नहीं। तो न्यारे और प्यारे हैं जहाँ कहाँ ना कहाँ लगाव है। जब किसी से लगाव नहीं तो बुद्धि एक बात तरफ सधता ही जाएगी, दूसरी जगह जा नहीं सकती। सहज और निरंतर जोगी की स्थिति अनुभव होगी। अभी नहीं, अभी नहीं सहज जोगी बनेंगे तो कब बनेंगे? तो बाबा ने ये पैराग्राफ में हमें न्यारे साक्षी रहना और सबसे प्यार भी करना है और दिल से अटैच नहीं होना, लगाव नहीं रखना, मगर आत्मिक स्नेह रखना है। उसके लिए प्रेरणा की है। तो बाबा ने यहाँ बताया जब किसी से लगाव नहीं होगा तो बुद्धि एक बात तरफ सविता ही जाएगी, दूसरी जगह जा नहीं सकती। सहज और निरंतर जोगी की स्थिति अनुभव होगी। तो अभी नहीं सहज जोगी बनेंगे तो कब बनेंगे? इतनी सहज प्राप्ति है। सतयुग में भी अभी की प्राप्ति का फल है। तो अभी सहज जोगी और सदा के राज्य भाग्य के अधिकारी सहयोगी बच्चे सदा बाप के समान समीप हैं। तो जो अभी होंगे बाप के सहज जोगी और सहयोगी वही भविष्य में क्या होंगे? राज्य के अधिकारी बन पाएंगे। तो अपने को बाप के समीप साथ रहने वाले अनुभव करते हो? तो बाबा ने हमें सबसे क्वेश्चन पूछा कि क्या हम बाप के समीप हैं, अनुभव करते हैं? जो साथ हैं उनको सहारा सदा है। साथ नहीं रहते तो सहारा भी नहीं मिलता। तो हमें बाप को हमेशा साथी बना के रखना है, कंबाइंड रखना है। जब आपका सहारा मिल गया तो कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। जैसे बाबा ने बोला ना, छत्र छाया है। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप का सहारा है तो माया स्वयं ही किनारा कर लेती है। ताकत वाले के आगे निर्मल क्या करेगा? तो बाबा क्या है? सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली है। तो वो हमारे साथ सदा ही है। किनारा करेगा ना, तो बाबा ने माया से बोला कि माया किनारा खुद ही कर लेगी। ऐसे माया भी किनारा कर लेगी, सामना नहीं करेगी। तो सभी माया जीत हो। भिन्न भिन्न प्रकार से नए नए रूप से माया आती है, लेकिन नॉलेजफुल आत्माएं माया से घबराती नहीं। वह माया के सभी रूप को जान लेती हैं और जानने के बाद किनारा कर लेती हैं। जब माया जीत बन गए तो कभी कोई हिला नहीं सकता। कितनी भी कोई कोशिश करे लेकिन आप ना हिलो। तो बाबा ने माया से बोला कि अगर बाप के साथ हम सदा कंबाइंड रहते हैं, साथी बना के रहते, तो माया हमें हिला नहीं सकती। अमृत वेले से रात तक बस बाप और सेवा, इसके सिवाय और कोई लगन ना रहे। बाप मिला और सेवादारी बने, क्योंकि जो मिला है उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो बाप के साथ की जो लगन है उससे हमसे बाप के साथ जब सेवा करेंगे तो उससे क्या होगा? दूसरे पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बाप मिला, सेवादारी बने, क्योंकि जो मिला है उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। एक दो और पदम पाओ। एक दो एक देना है और हमें कितना मिलेगा? पदम। यही याद रखो कि हम सर्व भंडारों के मालिक हैं, भरपूर भंडारे हैं। जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसके बच्चे बने हैं। देखो, अगर ये फील करो कि जिसको अब भी जो भक्त लोग हैं अब भी ढूंढ रहे हैं, अमरनाथ की यात्रा दूर दूर जाते हैं, तो हम उसके क्या हैं? बच्चे हैं। दुख की दुनिया से किनारा कर लिया, सुख के सागर में पहुंच गए, संसार में, सुख के संसार में पहुंच गए। तो सदा सुख के सागर में लहराते सबको सुख के खजानों से भरपूर करो। अच्छा, तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चे हैं परमात्मा के देने वाले। जैसे बाप देता है ना, तो हमें भी सबसे स्नेह करना है। स्नेह के सागर की तरह हमें भी स्नेह देना है। और परमात्मा का स्नेह का बाबा ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया, वो उसकी महिमा कितनी गाई है। तो आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम